देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर एक बार फिर आपके साथ है आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम आप पहुँचे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की ओर। और इसके बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की देन है रेने डेकार्ट, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 31 मार्च 1596 में हेग में हुआ था। 21 वर्ष की आयु में शिक्षा समाप्त करके ये ऑरेंज के राजकुमार मॉरिस की सेना में भर्ती हो गए। यहाँ पर प्राप्त अवकाश को ये गणित के अध्ययन में व्यतीत किया करते थे। इन्होंने कई युद्धों में भी भाग लिया। सेवाई के ड्यूक के साथ हुए युद्ध में प्रदर्शित वीरता के कारण इनको लेफ्टिनेंट जनरल की उपाधि प्रदान की गई, परंतु इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और पेरिस में 3 साल तक शांति पूर्वक दर्शन शास्त्र की साधना करते रहे। प्रकृति के भेदों की गणित के नियमों से तुलना करने पर इन्होंने आशा प्रकट की कि दोनों के रहस्यों का ज्ञान एक ही प्रकार से किया जा सकता है। इस तरह इन्होंने तत्व ज्ञान में कार्टेशियनवाद का आविष्कार किया। अगर गणित की बात करें तो इनकी सर्वोत्तम देन है वेस्टलेसिक ज्यामिति। 1637 ईस्वी में प्रकाशित इनके डिस्कोर्स द लॉ मेथड में ज्यामिति पर भी एक निबंध था। इन्होंने समीकरण सिद्धांत के कुछ नियमों का भी आविष्कार किया, जिनमें चिन्हों का नियम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। 11 फरवरी 1650 को ये हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज इन्हीं की एक देन निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आज आपको बताने वाली हैं हमारे IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में हैं हमारे कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं क्या होती है निर्देशांक ज्योमेट्री और इसको किस तरह से हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में देख सकते हैं। इस सब के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं आज आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। मैं अर्चना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम IIT अलवर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति के विषय में। पहले आप अपना नाम बताइए। आप? मेरा नाम रश्मि है। आप? मेरा नाम तान्या सिंह है। आप बताएं। मेरा नाम राकिब है। मेरा नाम अनंत प्रकाश राज है। हाँ, तो बच्चों आप सभी मेरे सामने हैं और मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में क्या क्या जानते हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि निर्देशांक ज्यामिति से आप क्या समझते हैं, तो हाँ तानिया आप बताओ। जी, किसी वस्तु की स्थिति के बारे में हम जानते हैं। अच्छा, राकिब आप बताओ। मैम मैंने पुस्तक में पढ़ा है। हाँ, निर्देशांक ज्यामिति में हम 2 अक्ष यानी रेखा की मदद हाँ, बिल्कुल वस्तु की स्थिति के बारे में जानते हैं। बिल्कुल, आप बताइए। निर्देशांक ज्यामिति में हम किसी 2 वस्तुओं के रेफरेंस के रूप में उनकी डिस्टेंस दूरी भी माप सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत माप सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम निर्देशांक ज्यामिति में ये जानते हैं कि में 2 एक्सिस होता है, जो अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है। देखिए, अगर किताबी भाषा में मैं कहूँ तो किसी समतल में किसी वस्तु या बिंदु की स्थिति ज्ञात करना ही निर्देशांक ज्यामिति है। जी मैम। ठीक है, जी शायद यही आप बताना चाह रहे हैं। जी मैम। अब मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहती हूँ। आप अपने आसपास में आपने कभी महसूस किया कि निर्देशांक ज्यामिति आपने कभी किसी एक्टिविटी में देखा हो, या आपने कोई भी क्रियाकलाप आपने ऐसी देखी हो, या कभी किसी चीज को देखकर आपको यह अनुभूति हुई हो कि यहाँ निर्देशांक ज्यामिति काम कर रही है? कभी ऐसा आपने सोचा? रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल लाइक आप बताएं पहले, मैं फिर आपको बताती हूँ। जी, मेरा घर और मेरी दोस्त रश्मि का घर, अगर दोनों के बीच में अगर दूरी निकालनी हो तो हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। राकिब,
आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैंने बहुत चीज देखी है, क्रियाकलाप देखी है। हाँ हाँ। मैंने उसको उससे कभी आपने रिलेट करने की कोशिश नहीं? रिलेट नहीं किया मैंने। ओके। रिलेट नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत ही हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे दैनिक जीवन के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या ये निर्देशांक ज्यामिति का ही उदाहरण है। आपने हवाई जहाज की ऊंचाई का अंदाजा कभी लगाया? नहीं मैम। सिर्फ देखते थे मैम। सिर्फ देखते हैं मैम, बहुत ठीक है। ऊपर प्रतीत होता है ये। जी, हवाई जहाज की जैसे आपको पता ही होगा कि 60,000 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है, तो वो ऊंचाई कैसे ज्ञात की गई? वो भी निर्देशांक ज्यामिति का ही उदाहरण है। ठीक है। अब मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सी चीजें आपको मैं बताना चाहूंगी। जैसे आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप शॉपिंग मॉल जाते हैं? जी मैम। जी मैम। अगर आपको गिफ्ट शॉप पे जाना है और गिफ्ट शॉप का नंबर आपको आपके फ्रेंड ने बताया है, मान लीजिए गिफ्ट शॉप का नंबर है 20। जी मैम। तो क्या ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है कि वो शॉप नंबर 20 या जो दुकान है 20 नंबर वाली, वो किस फ्लोर पर है? पहले माले पर या दूसरे माले पर या तीसरे माले पर या फिर ग्राउंड फ्लोर पर है? जानना चाहेंगे? जी मैम। बिल्कुल मैम। इसका मतलब आपको कम से कम 2 इन्फॉर्मेशन तो बहुत जरूरी है। जी मैम। एक तो आपको वो तल मालूम होना चाहिए जी। और उस शॉप का नंबर मालूम होना जी चाहिए। मैम। तो शायद आप जल्दी से शॉप पर पहुंच पाएंगे। जी मैम। ठीक है। आप ट्रेन से सफर करते हैं? जी मैम। आपको सीट नंबर दे दिया जाए और कोच नंबर ना बताएं, तो क्या आपके लिए आसान है अपना सीट नंबर ढूंढना? जी नहीं मैम। फिर 2 चीजें आ गई। जी मैम। यानी आपको अपनी सीट की स्थिति पता करने के लिए पहले उस सीट का कोच नंबर भी मालूम होना चाहिए। जी मैम। तो ये भी एक निर्देशांक ज्यामिति ही है। जी मैम। ठीक है। आप लोग क्लासेस में बैठते हैं, जी मैम। क्लास में कॉलम भी होती है, जी मैम। रो भी होती है। जी मैम। तो जैसे मान लीजिए अभी तानिया ही किस रो और किस कॉलम में बैठी हुई है, अगर मैं रेफरेंस बन जाऊं, मेरे सामने जो कॉलम्स बने हैं और जो रोज हैं, तो मैं बता सकती हूँ कि तानिया पहली कॉलम और दूसरी रो में बैठी हैं। जी मैम। ठीक है। तो वो तानिया की सीट कौन सी हो गई? पहला कॉलम और दूसरी रो में। ठीक है। अगर मैं अपने सामने वाले जो पंक्तियां हैं उनको पहले कॉलम कह रही हूँ, और जो दरवाजे से जब हम अंदर की तरफ आएंगे तो एक तो हमारे सामने पंक्तियां दिख रही हैं हमें, जी मैम। और एक पंक्तियां कैसे दिखेंगी हमें? क्षैतिज रूप में, 37 रुपये। है ना। एक दिख रही है ऊर्ध्वाधर रूप में और एक दिख रही है क्षैतिज रूप में। ठीक है। जी मैम। तो आप शायद हर बच्चे की सीट का पता लगा सकते हैं कि कौन सा विद्यार्थी किस सीट पर बैठा है। जी मैम। ठीक है। ये सब उदाहरण किसके हैं? निर्देशांक ज्यामिति। शायद इससे पहले आपने इतना ना सोचा हो। नहीं मैम। ठीक है। समझ आ रहा है? जी मैम। ठीक। तो शुरुआत में क्या था कि जैसे आपने सुना भी होगा, बहुत पहले की बात है कि अगर हमें मान लीजिए कि अलवर शहर में एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी जाना होता था, ठीक है, जी मैम। बहुत पुराने टाइम की बात है, तो हम ये बोलते थे कि 15 मील पूरब चलो, फिर 20 मील उत्तर चलो, ठीक है, तब जाके आपको आपका जो जहाँ गंतव्य आपका स्थान है वो मिल जाएगा आपको। जी मैम। ठीक। जी मैम। अब क्या किया गया? निर्देशांक ज्यामिति की हेल्प से ही, ठीक है, आपको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मिले। इस रेफरेंस से आप पता लगाएंगे ये दूरी कितनी है और दूसरी दूरी कितनी है। ठीक है। जिससे आपका जो भी डेस्टिनेशन पॉइंट है, जो भी आपका गंतव्य स्थान है, जी मैम, वहाँ तक आपको पहुँचने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है। जी मैम। ये सभी निर्देशांक ज्यामिति का ही उदाहरण है। ठीक। जी मैम। अब आपके टेबल के सामने एक पेन रखा है, जी मैम। देख रहे हैं? जी टेबल पे मैम। पेन रखा है। जी मैम। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टेबल पे रखे पेन की स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे, तो शायद आप सभी के लिए इसकी स्थिति अलग अलग होगी। जी मैम। क्योंकि आप अपने सापेक्ष इसकी स्थिति का ज्ञान जी मैम। जी मैम। अपनी सापेक्ष ही ज्ञात कर पाएंगे कि इसकी स्थिति कैसी होनी जी चाहिए। मैम। ठीक है। एक आपको पता है टेबल के कितने सिरे हैं? एक ऊपरी सिरा, एक निचला सिरा, एक दायां सिरा, एक बायां सिरा। ठीक है। जो 4 भुजाओं से मिलकर जो टेबल का ऊपरी सतह बनी है, वो सतह हमारे लिए समतल का काम कर रही है। जी मैम। ठीक है। तो जैसे राकिब मेरे सामने बैठे हैं, जी मैम। तो अगर मैं राकिब के सामने हूँ, मैं राकिब को कह रही हूँ, राकिब बताइए जरा इस पेन की स्थिति क्या होगी,
तो आई थिंक राकिब बताएंगे कि जो राकिब की तरफ टेबल की सतह है जी मैम। वहाँ से स्पैन की दूरी कितनी है? 12 इंच। ठीक है। और जो टेबल का राकिब की तरफ से बायां सिरा, वहाँ से स्पैन की दूरी कितनी है? 1 मीटर मैम। ठीक है, बिल्कुल सही। इसी तरह जो राकिब ने बताई है इसकी स्थिति, वैसे ही तानिया के लिए इसकी स्थिति अलग होगी, रश्मि के लिए इसकी स्थिति अलग होगी। जी मैम। ठीक है, समझ रहे हैं? जी मैम। इसका मतलब अभी तक के जितने भी उदाहरण थे, इससे क्या पता चलता है कि अगर आपको किसी वस्तु या बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है तो कम से कम 2 स्वतंत्र जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जी मैम। समझ आ गया? जी मैम। ठीक है। जी मैम। इस स्थिति जानने के लिए ही कार्तीय तल का निर्माण हुआ। कार्तीय तल ये क्या होता है मैम? कार्तीय सिस्टम या कार्तीय तल संख्या रेखाओं से मिलकर बनता है। अच्छा। आपने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में जी मैम। 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षाओं में जी मैम। पढ़ा होगा संख्या रेखा, नंबर लाइन। जी मैम। पढ़ा है? मैम। नंबर लाइन पर आपके पास नंबर लाइन कैसी होती है? सीधी रेखा होती है मैम, जिसमें बहुत सारे नंबर होते हैं मैम। ठीक है। उस नंबर में कौन कौन से नंबर शामिल हैं? उसमें निगेटिव भी होते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक उसमें पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं होती जी हैं। मैम। ठीक है ना। पूर्णांकों से मिलकर बनने वाली जो रेखा है वो क्या है? संख्या रेखा है। ठीक है। जी मैम। इसके मध्य बिंदु पे 0 अंकित होता है। जब हम दाईं तरफ चलेंगे तो धनात्मक बढ़ोतरी होती है, जी मैम। एक एक पूर्णांक की, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। जी मैम। और जब हम बाईं ओर बढ़ेंगे 0 से तो ऋणात्मक बढ़ोतरी होती जी है, मैम। -1, -2, -3, -4। ठीक है। लेकिन ये दोनों तरफ की बढ़ोतरी इकाई रूप से, समान इकाई रूप से बढ़ती है, मतलब एक एक यूनिट से बढ़ती है। जैसे 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। ऐसे ही 0 से जब बाईं तरफ जाएंगे तब -1 आएगा, फिर -2 आएगा, -3, -4 आएगा। ठीक है। जी मैम। तो कार्तीय तल बनाने के लिए हमें ऐसी ही 2 संख्या रेखाओं की जरूरत होती है। जी मैम। जी मैम। ठीक है। जी। संख्या रेखा का जो 0 पॉइंट जो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मध्य बिंदु जो मध्य बिंदु मैम। संख्या रेखा का मध्य बिंदु। ठीक है। जो डेस्कार्ट्स थे, डेस्कार्ट जिन्होंने निर्देशांक ज्यामिति की रचना की, ठीक है, जिन्होंने निर्देशांक ज्यामिति की खोज की, जी मैम। ठीक है, वो फ्रेंच थे, फ्रांस के रहने वाले थे। 17वीं शताब्दी में उन्होंने डेस्कार्ट्स ने निर्देशांक ज्यामिति का परिचय दिया। अब चर्चा करेंगे कार्तीय तल। कार्तीय तल निर्देशांक ज्यामिति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो मैं कार्तीय तल पे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूंगी, संख्या रेखा या नंबर लाइन। तो आप लोग मुझे बताइए, आप नंबर लाइन के बारे में क्या जानते हैं? जी मैम। किसी भी पूर्ण संख्या को किसी भी नंबर लाइन पे स्थित करना इस संख्या रेखा कहलाता है। आप बताओ तानिया। पूर्ण, ब्रैकेट और 0 सारे, मतलब पूर्णांक संख्या को अंकित करना। आप बताओ रश्मि। मैम हमें नहीं पता। नंबर लाइन पे वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करना है। वास्तविक संख्या है मतलब रियल नंबर। रियल नंबर्स को। जी मैम, इंग्लिश में से। ठीक है। तो संख्या रेखा जो आपने मुझे अभी भी बताया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने पूर्णांकों के बारे में सुना होगा। जी मैम। जी। ठीक है। पूर्णांक 0, +-1, +-2, +-3, इस तरीके से जो पूरा सीक्वेंस बनेगा। जी मैम। ये कौन से नंबर है? होल नंबर्स जिनको हम कहते हैं। होल नंबर्स। होल नंबर। जी मैम। ठीक है। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जानते हैं। जी मैम। ठीक है। तो आप जिस तरीके से संख्या रेखा पर आप सारी संख्याओं को क्या कर सकते हैं? अंकित कर सकते हैं। ठीक है। जी मैम। जितने भी नंबर, जितने भी अंक एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको आप संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है। संख्या रेखा का एक बिंदु फिक्स रहेगा, जी, जिसको हम 0 कहते हैं। जी मैम। जब हम दाईं ओर प्रसार करेंगे तब यदि एक इकाई की दूरी हम लेते हैं तो हम उसे संख्या 1 से प्रदर्शित करेंगे। यदि हम 2 इकाई की दूरी लेते हैं तो हम उसे संख्या 2 से प्रदर्शित करेंगे, जो कि
मूल बिंदु से आंकी गई जी है, मैम। जो फिक्स बिंदु था उससे आंकी गई जी है। मैम। यानी हर इकाई जो हम इकाई आगे की तरफ जो हम बढ़ा रहे हैं, जी मैम। उस इकाई की दूरी कहाँ से ली जा रही है? मूल फिक्स बिंदु बिंदु से, मूल बिंदु से, जिसको हम 0 कह रहे हैं। और मध्य बिंदु में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अब हम बाईं ओर से एक इकाई आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, -1, फिर एक इकाई आगे बढ़ेंगे -2, लेकिन ये ऋणात्मक बढ़ोतरी है। जी कैसी मैम। है? ऋणात्मक बढ़ोतरी। वैसे तो -1 बड़ा है -2 से, इसीलिए जी मैं मैम। शब्द यूज कर रही हूँ यहाँ पर ऋणात्मक बढ़ोतरी, जी मतलब मैम। ऋण वाले नंबर हम बढ़ा जी रहे मैम। हैं। जी मैम। ठीक है, गणितज्ञ जो डेस्कार्ट थे, उन्होंने ऐसी ही दो संख्याओं को, ऐसी ही दो संख्या रेखाओं को जी मैम। जी मैम। समतल में एक दूसरे के लंबवत रखा। जी मैम। जी मैम। ठीक है, कार्तीय तल बनाने के लिए उन्होंने दो संख्या रेखाओं को एक दूसरे के कैसे प्रदर्शित किया? लंबवत। ठीक है, अर्थात दोनों रेखाओं के बीच कितने का कोण बनना चाहिए? 90 डिग्री का। 90 डिग्री। ठीक है, अब आप इन रेखाओं को, शायद आपने कभी अपनी क्लासेस में ये चीज ऑब्जर्व की हो या नहीं, जब आप एक्सिस, ये जो दोनों रेखाएं हैं जी मैम। जिनको हम अक्ष कहेंगे, जी मैम। अभी मैं आपको जानकारी दूंगी, वैसे आप सभी जानते होंगे अक्ष के बारे में, तो आपको पता ही होगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। ठीक जी है, मैम। कभी आपने उन्हें दिशाओं से कंपेयर करने की कोशिश की? नहीं, दिशाएं मैम। आप सब जानते हैं। जी मैम। ठीक है, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं? पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण। ठीक है, जी मैम। तो जो आपकी संख्या रेखा क्षैतिज है, जी मैम। जी मैम। और एक कौन सी है? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। दोनों रेखा एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। जी मैम। इसका मतलब दोनों रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए जहाँ पर दोनों के फिक्स बिंदु मध्य 0, 0 जी मैम। मध्य बिंदु जी मूल एक बिंदु। दूसरे को काटे, परस्पर काटे। जी मैम। ठीक है, तो ये जो बिंदु है जहाँ परस्पर काटेंगे, इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। ठीक है, कार्तीय तल का मूल मूल बिंदु। बिंदु। जी ठीक, जो क्षैतिज रेखा है जी मैम। उसको कहते हैं एक्स अक्ष, जी मैम। एक और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको कहते हैं वाई वाई अक्ष। वाई अक्ष। ठीक है जी मैम। जब आप एक्स अक्ष को देखेंगे उसमें धनात्मक पूर्णांक भी हैं और ऋणात्मक भी हैं। जी जब मैम। आप वाई एक्सिस को देखेंगे उसमें भी ऋणात्मक पूर्णांक भी हैं जी और मैम। धनात्मक पूर्णांक भी जी हैं। जी मैम। ठीक है, जो क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष बनाती है, क्या हम उसको पूर्व पश्चिम की तरह देख सकते हैं? जी मैम। देख सकते जो हैं। धनात्मक है उसे हम कहेंगे पूर्व दिशा, जी मैम। और जो ऋणात्मक है उसे कहेंगे हम पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। ठीक है, जी मैम। ऐसे ही वाई अक्ष को अगर हम देखें, वाई अक्ष जो हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में है, जी मैम। ऊर्ध्वाधर दिशा में जो ऊपर की ओर है उसे हम उत्तर उत्तर दिशा। और जो नीचे की ओर है जो ऋणात्मक है, जो ऊपर की ओर है वो तो धनात्मक है, जी मैम। जी और जो मैम। नीचे की ओर है वो ऋणात्मक ऋणात्मक है। है। जो मूल बिंदु 0, 0 है जी मैम। ऊपर, जी मैम। 0, 0 कैसे आया पता है आपको? मतलब दोनों के माध्य बिंदु दोनों के 0, मध्य 0। बिंदु। 0, 0। ठीक है, जी मैम। और जो आपका नीचे। ऋणात्मक जो सिरा है, मूल बिंदु से नीचे की ओर। हाँ, उसे क्या बोल सकते हैं आप? अगर वो उत्तर दिशा है तो नीचे वाली क्या होगी? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में। ठीक है, जी तो मैम। आज आपको समझ में आया कि दिशाओं से कैसे मिलान कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जी का। मैम। जी मैम। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, चतुर्थांश पे चलते हैं। जी मैम। चतुर्थांश सुना है आपने? जी मैम, सुना है अब जो हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो बनाया गया है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को 0, 0 मूल बिंदु पर काट रहे हैं, तो आप बताइए कितने हिस्से आपको दिख रहे हैं? चार। भाग कितने दिख रहे हैं? चार। 4। यानी एक पूरे भाग का हर भाग कितना हो गया है? एक कंप्लीट, मतलब हर भाग कितना है? 1/4। 1/4। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे हिंदी में चतुर्थांश और इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। जी मैम। ठीक है, क्योंकि ये एक पूरे, मतलब पूरे तल का हर भाग कैसा है? 1/4। 1/4 है मैम। समझ में आ गया? जी मैम। इसीलिए आपने सुना होगा कि कार्तीय तल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, जी मैम।
ये समझ आ गया आपको? जी मैम। बिल्कुल मैम। इसका मतलब क्या हुआ? इसी तल को हम कार्तीय तल कहेंगे, निर्देशांकीय तल कहेंगे, एक्स वाई तल कहेंगे, जी मैम। और अक्षों को जो एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, उनको निर्देशांक अक्ष भी कहते हैं। समझ आ गया? जी मैम। ठीक है। और अब आगे हम देखेंगे कि आप किस तरीके से कार्तीय तल में बिंदुओं की स्थिति को सही ढंग से ज्ञात कर सकते हैं। जी मैम। ठीक। अभी तक आपने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जितना भी जाना, उसके आधार पर क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपके दैनिक जीवन उपयोग में ऐसे कौन से क्रियाकलाप हैं जिनको आप निर्देशांक ज्यामिति से रिलेट कर सकते हैं? मेरा दोस्त आनंद है मैम, इसका घर मेरे घर से कुछ दूरी पे है, तो इसके घर जाने के लिए मुझे दो तरह का रास्ता मतलब देखना पड़ेगा। पहला, हम अगर मूल बिंदु पे खड़े हैं तो हम एक्स एक्स की तरफ बढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे पूर्व दिशा। 2 किलोमीटर उधर गए, फिर हम उधर से वाई एक्स की तरफ बढ़ेंगे, जिसे कहेंगे उत्तर दिशा, तो इसका घर मिल जाएगा। आप बताओ तानिया, कोई ऐसा लाइव एग्जाम्पल मुझे बताओ जिसको देख के आपको ये समझ आ जाए कि यहाँ निर्देशांक ज्यामिति का यूज हुआ होगा। मैम ब्रिज। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो ब्रिज है, ब्रिज को जब आप देखते हैं, जी ठीक है, तो जो ब्रिज की हाइट है किससे? नदी के जो ऊपरी तल से, जी वो कितनी ऊंचाई पर है ब्रिज। जी ठीक है। तो जो उसकी ऊंचाई है, जी उस ऊंचाई का जो अनुमान लगाया जाता है, जी मैम। उसमें निर्देशांक ज्यामिति का ही यूज है। जी मैम। ठीक है। और कुछ बताओ राकेश, तुम बताओ अब। प्लेन जी प्लेन का एग्जाम्पल और बताओ। किसी बड़ी बिल्डिंग को देखना। जी मैम। जी मैम। ठीक है, कॉल के खंभे को देखना मैम। बिल्कुल। और बताइए सैटेलाइट। जी मैम। सैटेलाइट की स्थितियाँ कैसे आपको पता होता है? यहाँ से जब यहाँ से सैटेलाइट सेट किया जाता है जी मैम। स्पेस में, जी। तो कैसे उसकी पोजीशन देखी जाती है कि सैटेलाइट को यहाँ रखना होगा, तब उसकी रेंज जी पूरे मैम। मतलब एरिया को कवर करेगी। जी मैम। ठीक है। और बताओ। और मैम, जब सैटेलाइट, हाँ आनंद, तुम बताओ, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो। मेरे घर से स्टेशन की दूरी ये भी। बिल्कुल। और बताएं। दूरी पृथ्वी से। मैम जो हम सैटेलाइट को देखते हैं मैम, तो उसे हम किस बिंदु से मतलब मूल बिंदु कहाँ पर मानते हैं मैम, जो हम सैटेलाइट की दूरी मापते हैं उससे? सैटेलाइट जो मूल बिंदु है उसका, वो अर्थ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। जी मैम, जहाँ से हम उसकी दूरी मापना चाहते हैं। बिल्कुल। ओह, ठीक अच्छा है। मैम। अच्छा, कभी आप लोग जब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आप लोग जाते हैं या किसी सरकारी जगह पर जाते हैं जहाँ सरकारी कार्यालय होते हैं, जी मैम। वहाँ कभी आपने एक बोर्ड लिखा हुआ देखा है, समुद्र तल से ऊंचाई? जी जी कभी मैम। किसी ने ध्यान दिया? जी मैम। जी मैम, देखा है मैंने। आपने देखा? जी मैम। आपने देखा है, उस पे लिखा होता है इतने मीटर जी, समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचाई। मतलब जी। स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से इतनी है। जी मैम। उसमें जो समुद्र तल है उसको मूल बिंदु माना गया है और सिर्फ उसकी ऊंचाई बताई गई है, क्योंकि एक्स और वाई अक्ष सबके सापेक्ष अलग अलग हो सकते हैं, जी लेकिन मैम। जो ऊंचाई है वो कैसी होगी? सबके लिए समान होंगे। सबके लिए समान होगी। ठीक है। जी मैम। जी मैम। समझ आ रहा है? जी मैम। ठीक है। और बताइए, अगर और एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं। मैं आपसे थोड़ा सा पूछ लूँ? जी मैम। बिल्कुल मैम। ठीक है। अभी तक जो हमने स्टडी किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी हमारी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। क्षैतिज अक्ष क्या बोलते हैं उसको? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस क्या बोलते हैं वाई उसे? वाई एक्सिस यानी ऊर्ध्वाधर। रेखा। ठीक है। आप मुझे बताइए, जब 2 नंबर लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, जो कार्टेशियन प्लेन बनाया है, जी जी मैम। मैम। ठीक है, कितने भागों में बट जाता है? 4 4 भागों में। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। इंग्लिश में क्या Quadrant। कहेंगे? वेरी गुड। जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे? मूल बिंदु मैम। या ऑरिजिन। ओरिजिन। वेरी गुड। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा, जी क्या मैम। आपने इससे पहले कभी सोचा कि जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स के अंदर जो आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, जो चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या वो हमारी रियल लाइफ से इतने जुड़े हुए हैं? क्या आपने कभी रियलाइज किया इससे पहले कि नहीं मैम, निर्देशांक नहीं ज्यामिति मैम। हमारे आसपास ही है? नहीं मैम। नहीं मैम। इसीलिए आपको हर टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका हमारे दैनिक जीवन में या हमारे आसपास क्या उपयोग है। जी मैम। ठीक है, जिससे आपको ये थोड़ा रुचिकर भी लगेगा। जी मैम। ठीक है, और आगे के लिए भी काफी संभावनाएं होंगी। जी मैम। जी मैम।
ठीक है। हाँ, तो बच्चों आखिर में मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के इस अंक में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, मतलब आपको क्या समझ आया? मैम, आपने इसमें हमें 2 कार्तीय तल के बारे में बताया मैम। इसमें बताया मैम कि 2 रेखाएं आप जो आपस में लंबवत मिलती हैं तो एक कार्तीय तल का निर्माण होता है। उसकी हेल्प से हम किसी भी वस्तु की स्थिति जान सकते हैं, जैसे कॉल की ऊंचाई, जी, ब्रिज की ऊंचाई, बिल्कुल, सैटेलाइट की। राकेश, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, हो सकता है शायद आप सब लोग मोबाइल यूज करते हो जो आजकल मल्टीमीडिया सेट्स आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने उसमें देखा होगा कि अगर आपको ये पता करना है, आपको कोई जगह नहीं मिल रही है, आप ढूंढ रहे हैं कि मान लीजिए कि पालिका बाजार कहाँ पर है, जी, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास एक एप्लीकेशन होगा मोबाइल में, उस एप्लीकेशन की हेल्प से आप लोग उस जगह का पता लगा सकते हैं कि वो एप्लीकेशन मतलब आपको बताएगी कि ये जो आपकी जो डेस्टिनेशन है ये कितनी दूर है और किस तरह से इसका रास्ता जा रहा है। पूरा मैप बन के आ जाता है आपके सामने आपके मोबाइल पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पोजीशनिंग सिस्टम है ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस, अगर आप जानते हो इसके बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग नेट पे जरूर सर्च करें। जिन सॉफ्टवेयर की मदद से ये एप्लीकेशन प्रिपेयर होते हैं वहाँ पर मैथमेटिक्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का बहुत बड़ा रोल है। जी मैम। ठीक है, क्योंकि आप अभी भी मुझे बता चुके हैं कि किसी बिंदु की स्थिति बताना, वस्तु की स्थिति बताना, समझ रहे हैं? ऐसे ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में भी निर्देशांक ज्यामिति का बहुत बड़ा रोल है। जी, ठीक। और ऐसे ही फिजिक्स में भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं का गति जानना, उसमें भी निर्देशांक ज्यामिति का बहुत बड़ा रोल है। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, जो अब आपके करियर के लिए शायद बहुत जरूरी है, क्योंकि इन क्लासेस के बाद आपको ये तय करना है कि आपको आगे किसमें करियर बनाना है। जी मैम। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर से आप लोग समझते हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं सिविल इंजीनियर। आर्किटेक्ट भी होते हैं उसमें, सिविल इंजीनियर्स भी होते हैं और आर्किटेक्ट भी होते हैं। एक सिविल इंजीनियर या एक आर्किटेक्ट ही ये तय करता है कि आर्किटेक्ट आप जानते हैं जो घर का नक्शा बनाता है। जी मैम। तो घर का जब नक्शा बनता है तो आपको पता है इतनी दूरी पर घर की किचन होगी, फिर इससे इतनी दूरी पर घर का लॉन होगा। अच्छा। तो उन दूरियों का मापन भी पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है? निर्देशांक ज्यामिति पे। ठीक है जी। ऐसे ही एक सिविल इंजीनियर, ठीक, एक सिविल इंजीनियर ही आपको बता सकता है कि अगर आप कहीं पर बीम लगाना चाहते हैं, बीम जानते हैं आप लोग, सपोर्ट के लिए बीम लगाते हैं। जी मैम। ऐसे ही मैं आपको बहुत ही एक बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। जैसे आप लोगों के घर में खेती होती है, सबके घर में जी मैम। जी मैम। खेती होती है, बिल्कुल ठीक है। आपको ये मालूम होता है कि इस खेती में कितनी खाद डालने से कितने दिन में आपका जो पौधा है वो बढ़ने लगेगा। जी मैम। ठीक है, तो आप तो ये पूछ कर आते हैं जहाँ से आप बीज लेते हैं, जहाँ से खाद लेते हैं, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलती है कि आपको कितना खाद डालना चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कितना अमाउंट खाद का प्लांट को जरूरत है। हो सकता है अगर अधिकता से ज्यादा अगर उसे अमाउंट मिल गया तो प्लांट खराब हो जाए, बने ना। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि खाद की कितनी मात्रा, फर्टिलाइजर्स की कितनी मात्रा प्लांट की ग्रोथ देगी। तो आप एक को एक्स अक्ष दे सकते हैं और एक को वाई अक्ष दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं इसकी, है ना। ठीक, वाई एक्स तो देगी उस खाद, मतलब पौधा कितना बड़ा। हाँ हाँ हाँ। एक्स क्या बताएगा मैम उसका? मैं बता देती हूँ आपको। प्लांट ग्रोथ जो है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो वाई अक्ष पे होगी, फर्टिलाइजर एक्स अक्ष पे होगा। मतलब कितना फर्टिलाइजर देने से आपका पौधे में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये आइडिया आपको किससे मिला? ग्राफ से मिलेगा, पोजीशन। समझ आ गया? समझ आ गया? जी मैम। ठीक है, हाँ। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम अपने अगले अंक में इससे आगे, अब आप कार्तीय तल सीख चुके हैं। कार्तीय तल पर हम बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करना सीखेंगे। न्यूमेरिकली अंकित करना सीखेंगे। बिंदु की स्थिति क्या होगी, उसके बाद इसमें शामिल है दूरी का सूत्र बताएंगे। ठीक है, विभाजन सूत्र बताएंगे रेखाओं के, और त्रिभुज के क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। जी मैम। ठीक है जी मैम, धन्यवाद मैम।
दोस्तों, ये तो हमने जाना कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। इसके बारे में आपको जानकारी दे रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।